हेलो प्यारे दर्शकों, आइए कहानी में जानते हैं श्री राम और सीता का पहला मिलन। जनकपुर, जो राजा जनक की पवित्र नगरी थी, सुंदरता और शांति का प्रतीक थी। इस नगरी में हर ओर हरियाली, तालाब और भव्य महल थे। यही वह भूमि थी जहाँ देवी सीता पली बढ़ी। सीता, जिन्हें माता पृथ्वी की पुत्री कहा जाता है, केवल रूपवान ही नहीं थी, बल्कि उनका हृदय धर्मशील और निष्ठा से भरा हुआ था। वह हर किसी के लिए प्रेरणा थी और जनकपुर के लोगों के दिलों में रची बसी थी। श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ ऋषि विश्वामित्र के मार्गदर्शन में जनकपुर पहुंचे। वह राक्षसों का संहार करने और ऋषियों की रक्षा के लिए यात्रा कर रहे थे। जनकपुर में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां हर ओर उत्साह और उल्लास का माहौल था। राजा जनक ने सीता के स्वयंवर के लिए एक भव्य आयोजन किया था, जिसमें दूर दूर से राजा महाराजा आए थे। जनकपुर को फूलों, दीपों और रंगीन कपड़ों से सजाया गया था। जब श्री राम और लक्ष्मण जनकपुर में पहुंचे तो उनका स्वागत राजमहल में किया गया। उसी समय देवी सीता अपने सखियों के साथ महल के बगीचे में भ्रमण कर रही थी। सीता ने जब पहली बार राम को देखा तो वह उनके तेज और सौम्यता से प्रभावित हुई। राम का व्यक्तित्व, उनका महान मर्यादित आचरण और उनकी सरलता देखकर सीता का हृदय प्रसन्न हो उठा। श्री राम ने भी सीता को देखा। उनकी सुंदरता, शील और विनम्रता ने राम को मोहित कर दिया। उस समय दोनों ने एक दूसरे को मन ही मन स्वीकार कर लिया। हालांकि दोनों ने अपने मनोभाव को प्रकट नहीं किया। सीता और राम के बीच का यह पहला मिलन शब्दों से परे था। उनकी आंखों ने वह सब कह दिया जो शब्दों में कह पाना संभव नहीं था। यह मिलन केवल दो आत्माओं का नहीं, बल्कि धर्म और मर्यादा के आदर्श का प्रतीक था। सीता के मन में यह विश्वास उत्पन्न हुआ कि यही वह वीर है जो उनके योग्य है। वही राम ने भी सीता की मर्यादा और गुणों को पहचान कर उन्हें अपने हृदय में स्थान दिया। जनकपुर में सीता के स्वयंवर की घोषणा हो चुकी थी। शिव धनुष को उठाने और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने की चुनौती को सुनकर राम ने अपने गुरु विश्वामित्र का मार्गदर्शन मांगा। विश्वामित्र ने राम को प्रेरित किया कि वह इस चुनौती को स्वीकार करे। राम का आत्मविश्वास और उनकी मर्यादा उनके व्यक्तित्व को और भी प्रभावशाली बना रहे थे। सीता और उनकी सखियां महल में स्वयंवर की तैयारियां में लगी थी, लेकिन सीता का मन बार बार उस वीर राजकुमार की ओर जा रहा था जिसने उनकी पहली मुलाकात हुई थी। उनकी सखियां भी राम की प्रशंसा कर रही थी। एक सखी ने कहा, देवी, वह राजकुमार न केवल पराक्रमी है, बल्कि उनका हृदय भी धर्म और सत्य से भरा हुआ है। सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, ईश्वर जो भी करेंगे वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। स्वयंवर का दिन आया। राजमहल के विशाल सभा मंडप में राजा, महाराजा और योद्धा एकत्र हुए। मंच पर शिव धनुष रखा गया था, जो अपनी भव्यता और शक्ति का प्रतीक था। सभा में सभी ने अपनी योग्यता सिद्ध करने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी शिव धनुष को हिला भी नहीं सका। राजा जनक ने गहरी चिंता के साथ कहा, क्या इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी नहीं जो मेरी पुत्री की योग्य हो? ऋषि विश्वामित्र ने राम को सभा में आगे बढ़ने का आदेश दिया। राम ने शिव धनुष को प्रणाम किया और उसे सहजता से उठाया। सभा में सबकी आंखें राम पर टिकी थी। राम ने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया और धनुष एक तेज ध्वनि के साथ टूट गया। यह देख सभा में खुशी की लहर दौड़ गई। जब शिव धनुष टूट गया तो राजा जनक ने सीता को बुलाया। सीता ने राम को देखा और उनके गुण, शील और पराक्रम को पहचानते हुए अपना जीवन साथी मान लिया। उन्होंने राम की गले में वरमाला डाल दी। यह दृश्य इतना पवित्र और सुंदर था कि वहां उपस्थित सभी लोग भाव विभोर हो गए। राम और सीता का यह पहला मिलन एक पवित्र प्रेम और धर्म का प्रतीक था। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम वह है जिसमें सम्मान और निष्ठा हो। राम और सीता का यह मिलन केवल दो आत्माओं का नहीं, बल्कि धर्म, सत्य और मर्यादा का मिलन था। यह प्रेम आज भी हमें प्रेरित करता है और हमारे जीवन में सच्चाई और आदर्श का संदेश देता है। जय श्री राम।